ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पर नताशा दिखाई जाती है जो कि वो एफएम पे काम करती है, जहाँ पर वो एक स्टोरी अपनी अब बीती एक रोमांटिक स्टोरी शेयर कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है बात उन दिनों की होती है जब वो घर पर अकेले ही रहा करती थी। वो अपनी एक कहानी सुना रही होती है और उसने उसको वाइन ऑफर की होती है, जहाँ नताशा बताती है कि वो मेरे लिए सब कुछ यादगार साबित हुआ। मुझे नहीं पता मैं सही थी या गलत थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों के दोनों पूरी तरीके से उसकी तरफ आकर्षित थे। उसका नाम था अंकिता। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर अंकिता बैठ करके अपनी कॉफी पी रही होती है और इधर नताशा जो है वो घर ढूंढ रही होती है। तो वो अंकिता के पास में फोन लगाती है। किसी ब्रोकर ने उसको घर दिया होता है। अंकिता फोन उठाती है। वो बोलती है, ये आई एम दिस नताशा, मैं ना घर ढूंढ रही थी। वो बोलती है, मैंने बैंक में अभी जॉब ज्वाइन किया, अगर आप बिजी नहीं हो तो बात कर सकते हैं। अंकिता बोलती है कि एक्चुअली मुझे भी जरूरत थी, मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, पर मुझे अपना फ्लैट को शेयर करने के लिए एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी जो दिखने में काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो, हॉर्नी गर्ल हो। इस पर नताशा बोलती है, हॉर्नी गर्ल? वो बोलती है, आई एम ब्यूटीफुल और आई एम वेरी हॉर्नी गर्ल। ठीक है ना। दोनों की अच्छी बातें होने लगती है। वो बोलती है, क्या मैं आ सकती हूँ? अंकिता बोलती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारे ही घर आ जाओ। दोनों की बड़ी प्यार से बात होती है। और नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर नताशा अंकिता के घर पर पहुंच जाती है और डोरबेल बचाने वाली होती है। इतने में उसका नौकर बाहर निकल रहा था, राजू। वो बोलती है, सॉरी भैया। वो बोलता है, मैडम हमको सब कुछ बोलना, लेकिन भैया मत बोलना। सब हमको बोल सकते हो, कुत्ता, कमीना, लायक, बेशरम, सब कुछ बोल सकते हो, पर भैया नहीं बोलना। राजू बोलता है, वैसे एक बात बोले आप ना हमको। इधर नताशा बोलती है, बस करो, अंकिता मैडम का घर पर यहीं पर ही है। वो बोलती है, यहाँ पर पीजी की बात हुई थी। इस पर राजू बोलता है, हाँ मैडम शायद आपके बारे में बात कर रही थी। इस पर नताशा बोलती है, जी। इधर राजू उसको देख करके बोलता है, वैसे आप ना कयामत लग रही है। वो बोलता है, ठीक है आप आ जाइए अंदर। इधर राजू सोच रहा था, यार क्या बात है, कितनी हॉट और सेक्सी है। इधर मुलाकात होती है नताशा की अंकिता से। अंकिता बोलती है, क्या लोगी आप, चाय या कॉफी? सो वो बोलती है, हम ड्रिंक लेते हैं ना। फिर दोनों जो है वाइन पीने लगते हैं। नताशा बोलती है कि अंकिता आपने बोला कि आप अकेले रहती हो? वो बोलती है, मैं और मेरी तन्हाई और एक सर्वेंट। नताशा बोलती है, आपका हस्बैंड? वो बताती है कि रहता है किसी चुड़ैल के पास में, मंथली पैसा भेज देता है और कहता है जियो अपनी जिंदगी, मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है। अंकिता बोलती है, मुझे चाहिए सेक्स में संतुष्टि, पैसा मुझे तुमसे भी नहीं चाहिए। वो बोलती है, बस मुझे सेक्स की संतुष्टि चाहिए। वो बोलती है, जैसे एक औरत को मर्द की जरूरत है वैसे एक औरत की तकलीफ एक औरत ही समझ सकती है, मतलब सेक्स में सेक्स पसंद है, ठीक है ना। इस पर नताशा बोलती है, मेरे पास है ना गुड न्यूज है, मैं बायोसेक्सुअल हूँ, मुझे औरतों और मर्द दोनों में इंटरेस्ट है। और बोलती है, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मुझे अंदर से सेक्स वाला फील आ रहा है। इस पर अंकिता बड़ी खुश होने लगती है। नताशा फौरन ही अंकिता के करीब आकर के बैठ जाती है और आई तो घर देखने के लिए होते हैं, लेकिन इधर उसी की बिल्डिंग का मुआयना होने लगता है, जहाँ पर अंकिता नताशा की गर्दन को चूमने लगती है, उसकी बुब्स को दबाने लगती है। दोनों लेस्बियन हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के अंदर बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगता है, जहाँ पर वो एक दूसरे की बॉडी को सहला रहे होते हैं। अंकिता काफी इंटरेस्टेड होती है। वो बोलती है, यू आर सो हॉट यार। दोनों बातें हो रही होती हैं और साथ ही इंटीमेशन भी होने लगता है। इधर अंकिता फौरन ही नताशा को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों बेड पर होते हैं, जहाँ अंकिता और नताशा के बीच में होता है रोमांस चालू, जहाँ पर वो एक दूसरे की बॉडी को दबा रहे होते हैं, एक दूसरे के बूब्स को दबा रहे होते हैं। अंकिता नताशा के बूब्स को चूमने लगती है और उसको पीना चालू कर देती है। दोनों के बीच में किसिंग हो रही होती है। इतने में अंकिता बोलती है, पूर्वा भी ऐसे ही करता था, मेरा हस्बैंड वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। अंकिता अपने पहले वाले हस्बैंड की सोच करके काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। बोलती है, मेरा तो नसीब फूटा हुआ। इस पर नताशा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अभी आंखें बंद करो और इस पल को छोड़ो और इस पल को जियो, ठीक है ना। फिर दोनों दोबारा से किस करने लग जाते हैं। तब फौरन ही नताशा अंकिता के सारे कपड़ों को उतार देती है। दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतार देते हैं और नताशा अंकिता को बेड पर लेटा देती है और उसकी बैक को चूमना चालू कर देती है। उसके सारे कपड़ों को उतार करके अपनी जुबान से उसके बूब्स पर चिपक जाती है, जैसे कि मानो उसके बूब्स पर शहद चिपका हो। इधर अंकिता भी कुछ ज्यादा ही सेक्सुअली हो जाती है। इधर अंकिता नताशा की मेन पार्ट को देखकर बोलती है, यार क्या चीज है तुम्हारी। दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। इधर अंकिता उसकी मेन पार्ट पर हाथ चला रही होती है और साथ ही फिर आइसक्रीम की तरीके से
उसको चूसना चालू कर देती है, उस पर अपनी जबान चलाने लगती है। इधर नताशा अपने ही हाथों से अपने बूब्स को दबा रही होती है और अंकिता उसके मेन पार्ट पर चिपकी होती है। इधर फिर बारी आती है नताशा की। वो बोलती है हम मलाई निकाल देंगे तुम्हारे मेन पार्ट से। अंकिता बोलती है प्लीज चाट ना, पानी निकालना। इधर नताशा उसके पूरे बम्स को अपनी जबान से सहला रही होती है और फिर उसके अंदर उंगली करना चालू कर देती है और दोनों के बीच में बड़ी जोर शोर से रोमांस चला करते में क्या होता है नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर राजू आ जाता है बौखलाते हुए और वो गाने गा रहा होता है। वो चुम्मा चुम्मा कर रहा होता है, लेकिन उसको जैसे ही राजू को आवाज सुनाई देती है मैडम के कमरे से, जहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांस चला होता है। नताशा लेटी होती है और अंकिता उसके ऊपर बैठी होती है बिल्कुल न्यूड और नताशा उसके मेन पार्ट को अपनी जुबान से चाट रही होती है। दोनों सांसें भर रही होती है और राजू सब कुछ ये नजारा देख रहा होता है। इधर राजू भी बौखला रहा होता है, नताशा भी बौखला रही होती है और अंकिता भी। एकदम से अंकिता की नजर पड़ती है अपने नौकर, बोलती है तुमने हमारी है ना सेक्सुअली एक्टिविटी देख ली, निकल यहाँ से। वो राजू बोलता है एक्चुअली मेरे पास आवाज आ रही थी ना। वो बोलती है सारा का सारा मूड खराब कर दिया, निकल यहाँ से। वो बोलती है बीसी कहीं का। इतने में नताशा बोलती है अच्छा सुनो ना, सब कुछ सही लग रहा है और वैसे भी इसने हम लोगों को है ना सेक्स करते हुए देख ही लिया है ना। बोलता है हम है ना साथ में मिलकर के सेक्स करते हैं, हमें इसका डंडा भी मिल जाएगा और मजा भी आ जाएगा, ठीक है ना, गुड आइडिया। इतने में अंकिता अपने नौकर को बोलती है, वो बोलती है मैंने कहा तुम जो है हम लोगों के दोनों के साथ में सेक्स करोगे। वो बोलती है एमसी इधर आ। इधर नौकर बड़ा शरीफ बन करके आ जाता है, अंकिता उसको खींच लेती है। वो बोलता है नौकर भी मन तो बहुत करा लेकिन आप मेरी मालकिन है तो मैं कैसे करूंगा। अंकिता बोलती है भाड़ में गई मालकिन, तो हमारे साथ में कांड कर साले। इधर तीनों के बीच में रोमांस चालू रहता है, जहाँ पर तीनों मिलकर के एक दूसरे के साथ में सेक्स कर रहे होते हैं। इधर अंकिता उसके मेन पार्ट को देखकर बोलती है तेरा एल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और नताशा और साथ ही अंकिता दोनों ही उसको आइसक्रीम की तरह चूसने लगते हैं। दोनों बड़े प्यार से उसे चूम रहे होंगे। इधर वो बोलता है आज तो मैं दो के साथ में करूंगा। इधर अंकिता उसके मेन पार्ट को चूस रही होती है और राजू जो है नताशा के बूब्स को चूस रहा होता है। फिर बारी आती है नताशा की, जहाँ पर नताशा भी उसकी मेन पार्ट को चाटना चालू कर देती है। अंकिता बोलती है चाट मेरी जान चाट। इतने में राजू बोलता है कैसा लगा मेरा मेन पार्ट। वो बोलता है कि बहुत मजा आ रहा है। वो बोलता है मोटा है ना। बोलती है ऐसा तो आपने खाया ही नहीं होगा। राजू बोलता है आज तो बहुत मस्त मिला होगा। इतना अंकिता बोलती है डालेगा ना। वो बोलता है हाँ दोनों को साथ में डालूंगा। इधर नताशा चूसने में लगी होती है और दोनों के दोनों जो है मिलकर के उसके मेन पार्ट को सहला रहे होते हैं और यहाँ पर राजू की आवाज भी जोर शोर से निकल रही होती है। एक उसको लिप्स पर किस कर रही होती है। बोलती है मुझे बीसी पता नहीं था कि तेरा इतना बड़ा है। राजू बोलता है खुद नहीं पता था कि इतना बड़ा है। इधर अंकिता जो है सेक्स करने के लिए तैयार होती है और नताशा अपनी गोद में राजू को सर रख के लिटाई होती है, जहाँ पर वो सबसे पहले सेक्स करता है अंकिता के साथ में और वो दोनों के साथ में सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो नताशा के साथ में सेक्स करता है, जहाँ पर वो नताशा के साथ में सेक्स कर रहा होता है और अंकिता उसके बूब्स को चूस रही होती है। अंकिता बोलती है तू काट ना यार उसको, चूस ढंग से। अंकिता और नताशा दोनों ही कपड़े होते हैं। वो बोलती है कि धप्पा धप ले ले। इधर नताशा लेटी होती है और राजू उसके साथ में सेक्स कर रहा होता है। अंकिता उसको खुद अपने हाथों से झटके दिलवा रही होती है। वो उसके ऊपर जोर जोर से पुश कर रही होती है उसके बम्स पर। इधर नताशा बोलती है मजे दे रहा। अंकिता बोलती है जल्दी से मजे देना यार। इधर राजू के तो वारे के न्यारे हो जाते हैं, जहाँ पर उसको दो सेक्सी हॉट लड़कियां मिल जाती है और उन दोनों के साथ में वो सेक्स करता है और ये सारी कहानी नताशा सुनाती है FM पर। वो बोलती है उसके बाद में मुझे पता नहीं कि अंकिता कहाँ पर चली गई। वो बताती है कि वो एक हसीन मुलाकात थी। तो दोस्तों ये थी इनकी एक छोटी सी कहानी, सुनते रहिएगा हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस तरीके से एपिसोड का एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।